अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात की है। जराये के मुताबिक मुलाकात में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन और अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। मुलाकात में लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बारे में आगाह किया, जबकि जराये के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात से कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हाई कोर्ट के ऑर्डर पर सीनियर जजेस से मुशावरत की, जिसके बाद अटॉर्नी जनरल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए बुलाया गया। और अब ये जानिए, मुजफ्फरगढ़ में बच्चों के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर मकतूल बच्चे हफ्सा के कपड़े बरामद कर लिए हैं। मुलजिम की निशानदही पर हफ्सा की बाकियात भी बरामद कर ली गई। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, नियाज अहमद से जानते हैं। नियाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मुजफ्फरगढ़ में थाना खानगढ़ की हदूद में भाई बहन समेत 3 बच्चों को उनके रिश्तेदार बिलाल ने अगवा कर लिया था। 3 साल अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया गया था और 7 साल अली हसन को बाजियाब करवा लिया था। बच्चा अली हसन के मुताबिक मुलजिम ने हिफ्जा बीबी को भी मार दिया था। आज दूसरे रोज मुलजिम का जिस्मानी रिमांड पर मुलजिम बिलाल की निशानदेही पर पुलिस ने बच्ची हिफ्जा बीबी के कपड़े बरामद कर लिए। मुलजिम की निशानदेही पर बच्ची हिफ्जा बीबी के बाकियात भी बरामद कर लिए गए हैं। फोरेंसिक टीम की तरफ से नमूने जांच इकट्ठे किए जा रहे हैं। नमूना जांच की फोरेंसिक टीम की करवाए जाएंगे। जी, नियाज अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया गया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से भी रोक दिया है। जी हाँ, पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोक दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ कार्रवाई से भी रोक दिया। गुजरावाला के थाना कोटलदा में स्कूल टीचर को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से लापता खुर्रम की लाश खेतों से बरामद हुई। मकतूल को सर पर गोली मारकर कत्ल किया गया। खुर्रम गुज़िश्ता रोज से घर के लिए स्कूल से निकला था, जिसके बाद वापस घर नहीं पहुंच सका। FI इमिग्रेशन फैसलाबाद ने इंसानी स्मगलर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। जाली पासपोर्ट पर नेपाल और यूनान जाने वाले 2 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक मुसाफिरों के पासपोर्ट पर जाली मोहरें लगी हुई थी। जलालपुर पीरवाला में पुलिस ने अंधे कत्ल का केस 15 दिन में हल कर दिया। कत्ल में मुलविस 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए जियो फेंसिंग समेत साइंटिफिक तरीका इस्तेमाल किया गया। मोरो से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि नौशर फिरोज की तहसील मोरो में पुलिस एहलकार पर मुसल्ला अफराद ने हमला कर दिया। गोली लगने से आफ्ताब नामी पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल करके फरार मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। घोटकी में पसंद की शादी करने वाले जोड़े को जान के लाले पड़ गए। नौबहता जोड़ा इमदाद के लिए प्रेस क्लब पहुंच गया। मीडिया बयान में दोनों का कहना था कि 5 माह कबल अदालत में कोर्ट मैरिज की। 3 माह कबल गुलनाज के रिश्तेदारों ने जिरगा किया और 3 लाख रुपए लिए। गुलनाज के वालिदैन जान से मारने की धमकियां देने लगे हैं। दोनों ने SSP घोटकी से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील कर दी। गुजरावाला में 18 रोज कत्ल होने वाली खातून केस में अहम पेशरफ हो गई है। पुलिस के मुताबिक केस में शामिल पुलिस एहलकार भत्ताखोरों का मुखबर निकला। मुलजिम ने कत्ल से कबल खातून की मुखबरी की थी, जिसके बाद मुलजिमान ने खातून को सरेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने खातून के कत्ल के बाद इसके बेटे को अगवा कर लिया। अगवाकारों ने सुबहान की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान तलब कर लिया। बावलपुर के इलाके मंडी मजेरा में नामालूम मुलजिमान ने खाना बदोशों की लड़की को अगवा कर लिया। मज़ामत पर अगवाकारों ने फायरिंग करके 2 अफराद को जख्मी कर दिया। मुतासिरीन के मुताबिक अगवाकारान की 18 साल की लड़की को लेकर फरार होने की कोशिश भी की गई और अब वो फरार हो गए हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लड़की और मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। चूनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चूनिया में क्लाशनकोव के साथ टिकटॉक बनाकर इलाके में खौफ फैलाने वाला धर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को मकबरों से मदद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम इरफान उर्फ साबी के खिलाफ नाजायज असलहा रखने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओबाड़ो का अहवाल जानिए। ओबाड़ो में पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ छापे तेज कर दिए हैं। कार में ले जाए जाने वाला बड़ी मिकदार में गुटखा, पान पराग बरामद कर लिए गए। पुलिस ने गाड़ी में मौजूद 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का NA 35 और NA 36 की हल्का बंदी और कालादम करार दे दिए हैं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असर नौ हल्का बंदी करने की हिदायत कर दी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फैसल अब्बास से जानते हैं। फैसल, आगा कीजिएगा। तो जी देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना महफूज शुदा फैसला सुनाया है, जिसमें हल्का NA 35 और हल्का NA 36 की जो हल्का बंदियां की गई थी उनको कलअदम करार दे दिया गया है। और इस हवाले से अदालत ने फैसले में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर अज़तर नौ हल्का बंदियां जो है वो दोबारा की जाएं और इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त का मौक़िफ़ सुनकर इस पर ठोस फैसला करे। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कमीशन की नई हल्का बंदियों से इलाके की जो अवाम है उसका हक़ राय दही मजरू हुआ है। जी, फैसल अब्बास अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रहीम यार खान में रवां साल भी डाकुओं का राज रहा। खतरनाक डाकुओं से 49 मरतबा मुठभेड़ हुई। हनी ट्रैप के जरिए 239 अफराद को अगवाकारों के जंगल में जाने से बचा लिया गया। रवां साल पुलिस ने बेशुमार कामयाबियां हासिल की। SL अली की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान पुलिस ने कच्चा ग्रैंड ऑपरेशन समेत जिले भर में आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। पुलिस ने डाकुओं से मुकाबलों के दौरान 16 मगवी बाजियाब कराए। खतरनाक डाकुओं से 49 बार मुकाबला हुआ। पुलिस मुकाबले में 30 डाकू हलाक और 36 जख्मी हुए। रवां साल ग्रैंड ऑपरेशन में डाकुओं के कब्जे से 36,000 एकड़ जमीन वागुजार कराई गई। फर्ज की राह में 3 पुलिस जवान शहीद हुए। हनी ट्रैप के जरिए 239 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। साल 2023 में ही रहीम यार खान पुलिस के एंटी हनी ट्रैप सेल्स की मदद से 239 लोगों को अगवा होने से बचा लिया गया। कच्चे के ऑपरेशन के दौरान रहीम यार खान पुलिस ने 36,000 एकड़ से ज्यादा रकबा डाकुओं से वागुजार कराया। रवां साल पुलिस ने 1619 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान से 54 करोड़ 69 लाख रुपए की रिकवरी की गई। 48 खतरनाक क्रिमिनल गैंग्स के सरगनों समेत 139 कारिंदों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार गैंग के कारिंदों के इंकशाफ पर 3 करोड़ 96 लाख रुपए का लूटा गया माल बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया गया। अवाम ने रहीम यार खान पुलिस से आइंदा साल भी ऐसी ही कारकर्दगी की तवक्कुआत बांध ली। कैमरा टीम के साथ SN अली, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। सरबराह कौमी पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन मुख्तसर दौरे पर लोधरा पहुंच गए। जहांगीर तरीन ने तहसील हेडक्वार्टर ट्रॉमा अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने डायलिसिस यूनिट और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए 1 करोड़ रुपए अतिया करने का ऐलान कर दिया है। पंडोआकिल में गैस की लोड शेडिंग से परेशान खवातीन का पारा हाई हो गया। खवातीन बर्तन भांडे लिए सुई गैस के दफ्तर पहुंच गई। मुजाहिरीन का कहना था कि गैस की लोड शेडिंग ने अमूर खानादारी मुश्किल कर दी। शौहर और बच्चे बिना नाश्ते के स्कूल जाने पर मजबूर हैं। एहतजाज में तुलबा ने यूनिफॉर्म पहनकर शिरकत की। जेलम की तहसील पिंडादन खान में वर्किंग कमेटी की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल जारी है। जेलम रोड की तामीर का काम रुकने के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया गया। तहसील में पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बंद है। दुकानें, दफातर और स्कूल बंद होने से सड़कें वीरान हो गई। उधर ठट्टा में खाद की किल्लत के बाद ब्लैक माफिया की फरोख्त शुरू हो गई है। गंदम बोने के लिए तैयार किसान परेशान हो गए। तफसीलात क्या हैं, अब्दुल अजीज जोगी से जानते हैं। जी अब्दुल अजीज। जी, मुल्क भर की तरह ठट्ठा में भी खाद का शदीद बहरान चल रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपने गोदाम भर कर रख दिया है। मेरे साथ एक किसान मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये खेती बाड़ी के हवाले से ये क्या कहेंगे। ज़ख़ीरा अंदोज़ की इतनी बदमाशी है। ये जो धान की बोरी 4,000 में मिल रही थी हमें, वो 6,000 में मिल रही है। DIP इतनी महंगी हो गई है, 15,000 तक हो गई है। और हम किसान लोग हैं, पानी का बहरान है बहुत। हम जो है बहुत मुश्किल में आ चुके हैं। हम जो फसल करते हैं वो फ़ायदे में तो हमें नहीं जा रही है, उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। जी, इस किसान का कहना है कि हुकूमत को चाहिए, जब भी जो फसल का टाइम आता है, कभी गंदम लगाते हैं या कुछ सब्ज़ी लगाते हैं तो खाद का शदीद बहरान हो जाता है। हुकूमत को चाहिए कम से कम इस गरीब किसानों को रिलीफ फराहम करे। जी, खाना फरंग हैदराबाद में फ़लस्तीनियों पर जारी मजालिम के खिलाफ तस्वीरें नुमाइश सज गई। तुलबा के हाथों से आग और खून में नहाए फ़लस्तीनियों की तस्वीरें भी बोलने लगीं। तबाही, बर्बादी और बारूद की बू से दीवारें भी चीख उठीं। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। खाना फरंग हैदराबाद ईरान की जानिब से फ़लस्तीन अकेला नहीं के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। खताती और नक्काशी के माहिर तुलबा ने साकित तस्वीरों को ज़बान अता कर दी। नुमाइश का इफ्तिताह खाना फरंग ईरान के डायरेक्टर रजा पारसा ने किया। नौजवान मुसव्विरों ने तस्वीरों के जरिए इसराइल के जंगी जराइम दिखाए। भूख से बिलखते बच्चे, परेशान माएँ और खुशियों की उम्र में गमों का पहाड़ लिए बच्चों की तस्वीरें आंखों में आंसू ले आई। हर साल एग्जीबिशन होती है, हर 6 महीने बाद, बहुत अच्छी होती है। अब के इन्होंने फ़लस्तीन के हवाले से लगाई है कि फ़लस्तीन
जिस मुश्किल में है, फ़लस्तीन पे जो ज़ुल्म सितम हो रहा है इसराइलियों की तरफ से, मैं उसकी तरफ से एक मैसेज देना चाहती हूँ। मैंने ये बनाई है कि देखें, ये कोका कोला और ये सब कंपनीज हैं, ये सब इसराइल के हैं और हम इनकी चीज़ें नहीं छोड़ रहे और हमें चाहिए कि हम इनकी चीज़ें छोड़ें। ईरान की तरफ से हमने एक ये तकरीब मुनक़्क़द की गई है जिसमें हमने बताया है कि फ़लस्तीन अकेला नहीं है और हमने अपनी सारी फीलिंग्स इन कैनवसेस पर उतार दी है। तस्वीरी नुमाइश में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गई। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। घोटकी में GTV न्यूज़ की खबर पर जिला इंतजामिया ने नोटिस ले लिया। घोटकी से मीरपुर माथलो जाने वाले पुल की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। खस्ता हल पुल के गिरने की खबर GTV न्यूज़ ने नशर की थी। पुल के गिरने से तुलबा और दीगर अफराद को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। राजनपुर में मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए समाजी तंजीम के ज़ेर एहतमाम वॉक रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में दस्तकारी, रेस्क्यू और शजरकारी के स्टॉल्स भी लगाए गए। नसरुल्लाह कबूल की रिपोर्ट देखिए। राजनपुर में 2022 के सैलाब के बाद बड़ी तबाही आई। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आज भी आवाम मुश्किलात में है। इन्हीं मौसमी तब्दीलियों से मुतालिक आगाही पर समाजी तंजीम के तहत सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुकर्रीरीन का कहना था ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाकर ही तब्दीलियों पर काबू पाया जा सकता है। इससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ये माहौलियाती तब्दीली का मसला नहीं था। एक रेचल कार्सन नामी खातून थी जिन्होंने 1962 में एक किताब लिखी। सेमिनार में देही खवातीन की हौसला अफजाई के लिए उनकी दस्तकारी के मलबूसात भी रखे गए थे। दीदा ज़ेब अशिया को आम ने खूब पसंद किया। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा इनका काम है, इनके हाथ में बहुत सफाई है और इसको एज अ कारोबार भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और शहरियों का कहना था मौसमियाती तब्दीलियों से मिलकर लड़ना होगा। अवाम में शऊर बेदार करके इस मसले को हल किया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ नसरुल्लाह कबूल, GTV न्यूज़, राजनपुर। आज़ाद कश्मीर के शहर पूंछ में मौसम ख़ज़ा उरूज पर है। हर सू मुख्तलिफ रंगों में बिखरे पत्ते यहाँ आने वाले सयाहों के लिए बाइस कशिश बन गए हैं। ख़ज़ा के मौसम को नम मौसम भी जाना जाता है। रवां दिनों पूंछ में ख़ज़ा का मौसम है जिसे जिंदगी की एक नई राहों का आगाज भी कहा जाता है। इस मौसम में जर्द पत्ते और दरख्तों से बिखरे ये पत्ते यहाँ आने वाले सयाहों को खुशामदीद कह रहे हैं। पूंछ की एक खास बात ये है कि जहाँ सयाह यहाँ की सब्ज़ा देखने के लिए आते हैं, यहाँ की बर्फबारी के मौसम में लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए तोली पीर, बंजोसा, दीगर जगहों पर आते हैं। वहाँ पतझड़ के मौसम में भी सयाहों की बड़ी तादाद इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आती है और इसका एक अपना ही मंजर होता है। बावलाकोट में इस मौसम में एक अलग ही बात होती है और लोग दूर दराज से यहाँ इस मौसम को देखने के लिए आते हैं। पतझड़ के इस मौसम को हसास तबीयत के लोगों का मौसम भी जाना जाता है, जिसे हर दौर के शायरों और अदीबों ने मौजूए सुगन बनाया है। यहाँ आने वाले सयाह इस मौसम से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। पतझड़ का ये मौसम जहाँ वादी के हुस्न में इजाफा करता है, वहीं आने वाली बहार का भी पैगाम देता है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल वहाब, GTV न्यूज़, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर जारी है। लहर का पारा -11 डिग्री गिर गया। स्कर्दू में -8 हो गया। अगले 2 रोज में बालाई इलाकों में हल्की बारिश और बुलंद पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब में स्मॉग का राज है। कराची का मौसम खुश्क है, जबकि चमन और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तोबा चकसई में मौसम में सरमा की पहली बर्फबारी जारी है। चमन और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी। चमन शहर और गिरदोनवा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक चमन और गिरदोनवा में शाम तक बारिश का नया सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। चमन समेत शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के बालाई पहाड़ी इलाकों पर मौसम सरमा की बारिश के साथ ही सर्द हवाएं चल पड़ी। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों पर यालाबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया। बारिश के बाद शहर में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरिबी हवाओं का सिस्टम आज से मुल्क पर असरअंदाज होने का इम्कान है। 18 दिसंबर से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया है। घोटकी के इलाके हयात पताफी में संशुदा राम के 316वें जन्मदिन की तकरीबात शुरू हो गई। जन्मदिन की तकरीबात में भारत से आए 100 से ज्यादा यात्रियों ने शिरकत की। यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जहांगीर आलम की रिपोर्ट देखिए।
घोटकी के इलाके हयात पताफी में साईं शदाराम के जन्मदिन के हवाले से रंगारंग मेला सज गया। भारत से आए हिंदुओं के रूहानी पेशवा संत युधिष्ठिर ने इफ्तिताह किया। मेले में पाकिस्तानी हिंदुओं समेत भारत से आए 100 से ज्यादा यात्री भी शरीक हैं। यात्रियों ने अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि जितनी मोहब्बत पाकिस्तान में मिली वो नाकाबिले फरामोश है। मैं इतनी खुश हूँ कि ऐसे चाह रही हूँ मैं दोबारा आऊँ और मेरे फ्रेंड्स लोगों को भी इधर पाकिस्तान भेजूँ करके, और इससे भी ज़्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। जय पाकिस्तान। इतनी खुशी है कि यहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं, इतनी मेल मिलाप है, खुद आगे इतनी सेवा भावना कर रहे हैं, दरबार में पहुँचे हैं। हमारे ऊपर संतों की रहमत हो गई कि हम लोग यहाँ दरबार पहुँचे हैं। तकरीब में गरीब जोड़ों की शादी, जुड़ियाँ, रस्म सत्संग और स्टेज प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए। कैमरामैन अयान खान के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़ डहर की। तंगबानी के गांव करमपुर में 10 साल का लड़का खून के सरतान में मुब्तला हो गया। गरीब बाप लकड़ियां बेचकर घर का गुजारा करता है। मजबूर बाप ने सिंध हुकूमत से इलाज में मदद की अपील कर दी। तफसीलात क्या है, सिंगार अली से जानते जी। सिंगार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तंगवानी के गांव करमपुर बिजरानी मलक मोहल्ला में। 10 साला मासूम बच्चा जो कि ब्लड कैंसर के मोज़े मर्ज में मुब्तला होने के बायस शदीद परेशानी में मुब्तला है। इसके जो वालिद हैं वो लकड़ियाँ काट कर घर का गुजारा करने वाले वाहिद कफ़ील हैं और वो शदीद इस वक्त परेशान हैं। जब हमारी इस मासूम बच्चे की माँ से बात हुई तो इनका ये कहना था, आंसू बहा के बार बार कहना था कि हम गरीब लोग एक वक्त का निवाला खाने के लिए परेशान हैं, तो हम अपने बच्चे के लिए कहाँ से इलाज करवाएंगे। ये इन लोगों के पास इतनी जमा पहुँची नहीं कि ये कहीं इलाज करवाने अस्पताल तक जा पहुँचे। इन्होंने वक्त हुकूमत, आला हुक्काम से और मुंतखब नुमाइंदों से, शहरियों से मुतालबा किया है कि खुदा के लिए हमारे बच्चों की सहायत मदद की जाए ताकि कम से कम हम अपने बच्चे का इलाज करा सकें और वो हमारी ज़िंदगी का सहारा बने। जी। कनकोट का थैलेसीमिया जैसे मुहलिक मर्ज में मुब्तला गरीब बच्चा इलाज के लिए किसी मसीहा का मुंतज़िर है। बच्चे के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बाद वालिदैन ने हुकूमत और मुखय्यर हजरात से मदद की अपील कर दी है। तफसीलात नादिर अली शेख से जानते जी। नादिर जी सर, मौजूद हूँ कंदकोट के चन्ना माला में, जहाँ पर गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाले राजा शेख के 3 जो बेटे थैलेसीमिया जैसे मोज़े मर्ज में मुब्तला थे। उनका गरीब घराने से ताल्लुक़ होने की वजह से, सही इलाज न होने की वजह से उनके जो 2 बेटे इंतकाल कर गए। जो आखिरी सहारा बचा हुआ बेटा है वह भी ज़िंदगी की जो जंग लड़ रहा है। हमारे साथ उनकी वालदा मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं इनके बारे से वो क्या कहती हैं। हम हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि मेरा बच्चा, 2 बच्चे थे वो फोत हो गए। मेरा शोर का 500 दिहाड़ी कमाता है, वो घर का खर्च चलाए कि बच्चे का इलाज करवाए। बच्चे तो 2 फोत हो गए, इसका इलाज नहीं हुआ था, वो फोत हो गए। अभी मैं अपील कर रही हूँ कि मेरा ये आखिरी सहारा है, इसकी ज़िंदगी बचाए। जी, आपने उनकी वालदा की बातें सुन, उनका यही कहना है कि हुकूमत से अपील करते हैं कि उनका सरकारी खर्च पर इलाज करवाया जाए ताकि मेरा जो बेटा है वो ज़िंदगी की बहारें देखे और हमारे बुढ़ापे का सहारा बने। जी। खानेवाल में म्यूनसिपल इंतजामिया की नाअहली के बायस सफाई पर मामूर गाड़ियां खड़े खड़े खराब हो गईं। मोटे टायर फ्लैट हो गए, जंग लोहे को चाट गया। लाखों रुपए मुरम्मत और फ्यूल का फंड जेबें भरने लगा है। तफसीलात सईद भट्टी से जानते जी। सईद जी बिल्कुल, देखें म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की गफलत और नाअहली के बायस जो है वो करोड़ों रुपए मालियत की कीमती गाड़ियां जो है वो बर वक्त मेंटेनेंस न होने की वजह से इस वक्त खराब हो चुकी हैं और वो वेयर हाउस के अंदर खड़ी हैं, जिसकी वजह से शहर भर के अंदर जो है वो कचरा भी नहीं उठाया जा रहा और शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत को चाहिए कि वो इन अफसरान को जिला बदर करे और यहाँ पर अफसरान को मुतहर्रिक करे कि फील्ड के अंदर निकले और गाड़ियों की जो मुरम्मत है उसको बर वक्त करवाया जा सके और यहाँ पर कचरा जो है उसको भी उठवाया जा सके और सीवरेज के जो मसाइल हैं उसको भी खत्म किया जा सके ताकि शहरियों को भी पुरसुकून जिंदगी मुयस्सर हो सके। जी। चोलिस्तान में सोलर टेक्नोलॉजी ने खेतों में सब्जा उगा दिया। पानी के हुसूल से किल्लत का खात्मा हो गया। चोलिस्तान में जिंदगी की बहार लौट आई है। रेत के टीलों की जगह सर लहराने लगे। अनवारुल हक बुखारी की रिपोर्ट देखिए। हासिलपुर के चोलिस्तान में भी जिंदगी वापस लौटने लगी है, क्योंकि चोलिस्तानियों ने भी पानी की किल्लत से छुटकारा हासिल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सोलर प्लेटों से हासिल करदा बिजली से वो अपनी ट्यूबवेल चलाकर फसलें सैराब कर रहे हैं। जी भाई, सोलर प्लेटा भाई लाइन ते बहुत अच्छी फसल होंदी पई है जी।
और अच्छा सारिया गायें मज्जें भेड़ा पानी आम मिलता पिया सानू जी। देखते ही देखते रेत का सहरा लहलाते सरसब्ज खेतों में तब्दील हो रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी से मुस्तफीद चौलस्तानी अपनी फसलों में सब्जियां और चारा काश्त करके खूब मुनाफा हासिल कर रहे हैं, जिनके मुताबिक सोलर टेक्नोलॉजी ने उनकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं, जबकि खुश्क टोबे भी फिर से आबाद हो चुके हैं। प्लेटा आई हैं बिल्कुल माशाल्लाह, माल भी खुशहाल है, जिम्मेदार भी खुशहाल है, प्लेटा ने धूम मचाई थी। जरूरत इस अमर की है कि हुकूमती सतह पर भी चौलस्तानी जमीन को आबाद करने के लिए सोलर एनर्जी जैसी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। सोलर टेक्नोलॉजी डीजल और बिजली से सस्ती होने के साथ साथ कारआमद भी है। कैमरा टीम के हमरा सैयद अनवारुल हक बुखारी, GTV न्यूज़, हासिलपुर। वक्त हुआ एक ब्रेक का। बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी में सालाना 3 रोजा डेजर्ट चैलेंज जीप रैली का आगाज हो गया। रेसर्स आज क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेंगे। जीप रेस का फाइनल 17 दिसंबर को होगा। हुसैन बख्श सोलंकी की रिपोर्ट देखिए। बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी के सहरा में फिर से धूल उड़ने लगे। फर्राटे भरती तेज रफ्तार गाड़ियां और उनमें बैठे रेसर्स जीत के लिए पुरजोश हैं। जीप रैली के पहले रोज क्वालिफाई राउंड के तहत मुकाबले जारी हैं। मशहूर रेसर्स स्टार्टिंग पॉइंट से जीत का अज़्म लिए सहरा में धूल उड़ाते गुम हो गए। क्वालिफाइंग राउंड में जीतने वाले ही प्रीपेड कैटेगरी में जाएंगे। क्वालिफाइंग राउंड में टीम सुल्तान, टीम मक्सी, टीम सुपर सलमा समेत दीगर अहम टीमें हिस्सा ले रही हैं। ट्रैक बारिशों और दरिया मौला की मौजों के बाइस मुख्तसर कर दिया गया। फाइनल राउंड में 135 किलोमीटर का इंतहाई खतरनाक ट्रैक कम से कम वक्त में अबूर करना होगा। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं कि मेयर कराची के खिलाफ शहर में बैनर्स लगने के मामले पर बल्दिया उस्मा इन एक्शन है। शहर में आवेजा बैनर्स उतार दिए गए। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं असगर अजीम से जानते हैं। असगर बताइएगा। गुज़िश्ता शब आउटडोर एसोसिएशन की जानिब से बैनर्स लगाए गए थे मेयर कराची के खिलाफ, और जिस पर उनसे उनकी तवज्जो दिलाई गई थी जो शहर में गैर कानूनी तौर पर बैनर्स लगाए जा रहे हैं और माली नुकसान पहुंचाया जा रहा है बल्दिया उस्मा को। लेकिन मेयर कराची ने इसके हिदायत पर जो है वो रातों रात बल्दिया उस्मा ने एक्शन लिया और तमाम बैनर्स जो है वो उतार दिए गए हैं। जबकि बिलबोर्ड एसोसिएशन वाले कहते हैं कि उनके बिलबोर्ड को भी नुकसान पहुँचाया गया है। इस हवाले से बिलबोर्ड एसोसिएशन का हंगामी इजलास जो है वो जारी है और जिसके बाद वो अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे, क्योंकि बिलबोर्ड एसोसिएशन जो है अदालत जाने के लिए भी इंदिया दे चुकी है और अपनी मुहिम को मजीद तेज करने का भी वो इंदिया दे चुकी है। जी, हंगामी इजलास इस वक्त जारी है। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 3 रुकनी कमेटी का मामला इंतजामी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या आपका किसी जज पर एतराज़ है। वकील मखदूम अली खान ने कहा कि कानून में कमेटी की जानिब से बेंच तश्कील देने का जिक्र है, कमेटी ने तो बेंच तश्कील ही नहीं दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आप इस मामले पर अलग दरख्वास्त दायर करें। अदालत ने दरख्वास्तों पर समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। वक्त हुआ एक ब्रेक का। अपडेट शामिल करें। आपको बताएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हल्का NA 35 और 36 की हल्का बंदियां कलअदम करार दे दी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन को तमाम फरीकैन को दोबारा सुनकर असर नौ हल्का बंदी करने की हिदायत कर दी गई है। गोटकी में बैलों की रिवायती दौड़ के दिलचस्प मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुकाबले में पंजाब और सिंध के 15 से जायद हैवी वेट बैलों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। रिपोर्ट देखिए जहांगीर आलम की। घोटकी ओबाड़ो टाउन कमेटी के तहत मुनक्किदा बैल दौड़ के मुकाबलों में ड्रेल बैल, सिंधु और भूरा और एनकी बैल ने खूब जान लगाई। ड्रेल बैल ऐसा दौड़ा कि सिंधु और भूरा बैल को मुंह की खानी पड़ी। बैल दौड़ में जीतने वाले मालिकान का कहना था कि वो अपने बैलों को इस दौड़ के लिए तैयार करने में बहुत मेहनत करते हैं, जिनमें बैलों की खुराक का खास तौर पर ख्याल रखते हैं। जीत की खुशी में शायकीन ने ढोल और बीन की आवाज पर भंगड़ा डालकर अपनी खुशी का इजहार किया।
बैल मालकान का कहना है कि बैल दौड़ उनका सकाफती खेल है और दौड़ जीतने की खुशी ईद से कम नहीं होती। इस दौड़ में जीतने वाले बैल की कीमत भी दुगनी हो जाती है। पूरे सिंध पूरे पंजाब से ये बैल आते हैं, घोड़े आते हैं, जो हजारों सालों से एक ट्रेडिशन है हमारा। मेरे बैल जो है ना सारे, इसका नाम है छोटे बैल का आलसी और जो बड़ा बैल है वो उसका नाम है एनकी, और जो मुखालिफ बैल थे उन्हों का नाम था चीटा और डाची था, उन्हों को हराया है आज हमारे बैलों ने। बैलों की दौड़ देखने के लिए ढेरकी, कश्मोर, जैकबाबाद, पनू आकेल, रहीम यार खान समेत पंजाब से बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जहांगीर आलम, GTV न्यूज़, ढेरकी। राजनपुर की तहसील रुझान मजारी में खेलों को फरोग और तलबा की सेहत को सेहतमंदाना सरगर्मियों की फराहमी के लिए 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। गाला में तलबा के दरमियान क्रिकेट मैच, बोरी रेस, दौड़ और रस्साकशी के मुकाबले कराए गए। ताहिर रजा की रिपोर्ट देखिए। रुझान के ब्राइट फ्यूचर स्कूल और पाकिस्तान साइंस एकेडमी के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा स्पोर्ट गाला में किसी ने क्रिकेट मैच जीता तो किसी ने खूब जोर लगाकर दौड़ की पहली पोजीशन अपने नाम कर ली और रस्सा कशी में भी तलबा ने अपनी सलाहियतों के खूब जोहर दिखाए, जबकि गाला में 100 फीट लंबा कौमी परचम की रोनुमाई भी की गई। इस फेस्टिवल में दौड़ का मुकाबला हुआ, साइकिल रेस हुआ और क्रिकेट का मैच भी हुआ और बहुत से बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। मुकाबला कांटेदार हुआ और आज बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। मैंने सीख रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, जो कि मुसलसल 3 दिन से हो रही हैं और आज मैंने मुसलसल 3 दिन में जीता आ रहा हूँ और आज मैंने विन किया है। स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम हुआ है जिसके दौड़, क्रिकेट वगैरह, रेस और रस्साकशी में प्रोग्राम किए गए हैं। इन खेलों में मैंने भरपूर हिस्सा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन भी हासिल किया है, विन किया है। स्पोर्ट्स गाला की शुरा ने गैर नसीबी और जिस्मानी वर्जिश पर मुश्तमिल सरगर्मियों के निकात पर प्रिंसिपल और दीगर असातिज़ा के एहसान इक़दाम को सराहा। कैमरा टीम के साथ ताहिर रजा, GTV न्यूज़, रुझान। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।